बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, नवाज़ शरीफ साहब बिला आखिर 4 साल की खुद साख्ता जिला वतनी काट कर आ गए और एक लाहौर में पावर शो करने में हम तो समझेंगे नाकाम हुए, क्योंकि लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ है और वो 1 लाख लोग भी जमा नहीं कर सके, जो कि पूरे पाकिस्तान से आए थे। अच्छा, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एयरपोर्ट पे बायोमेट्रिक की मशीन ला दी गई और उसूलन वो इतने लाडले हो चुके हैं कि उनको जाना तो अदालतों में चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते और अपना बायोमेट्रिक कराते, लेकिन एयरपोर्ट पे सारे इंतज़ामात कर दिए गए। अगर आपको याद होगा, माज़ी में अभी बहुत करीब की बात है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एक और हैं, इमरान खान साहब, वो ज़ख्मी हालत में थे, उनको गोलियाँ लगी थी, लेकिन उसके बावजूद वो ज़ख्मी हालत में अदालतों में पेश होते रहे और अपने बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, जहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो है ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, दोनों को ट्रीट करने का हमारे सिस्टम के अंदर। अब आपको क्या लग रहा है, सितारों की चाल नवाज़ शरीफ के लिए किस तरह की देख रहे हैं? क्या नवाज़ शरीफ के सितारे उन पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नज़र आ रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्चुअली पाकिस्तान की जो सियासत है, जो कि मैं समझता हूँ कि जेन्युइन ओरिजिनल सियासत नहीं है, ये कोई ओरिजिनल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो उसमें तो इसी तरह के खेल और इसी तरह की चीज़ें हमें नज़र आनी थी जो हम देख रहे हैं। और मैं तो बड़ा लेट डाउन हुआ हूँ, क्योंकि अगर पूरे पाकिस्तान से भी बुला के लोग आ गए तो फिर भी इसका मतलब है कि जब भी कोई दूसरी छड़ी हिलेगी तो वो कभी भी कोई भी ग्राउंड भर जाएगा। तो पॉलिटिकली तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। दूसरी बात, अगर सितारों की चाल की करें तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ा चुन के अपने बेस्ट डेज जो थे इस मंथ के वो रखे और वो चुने उन्होंने। आपके शायद पिछले किसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि 21, 22, 23 इज़ अ गुड पीरियड, तो उन्होंने उसी को चुना है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे इनके सब चल रहे हैं। ये फेवर्स जो हैं देखें, किसी दौर में खान साहब को भी मिल रही थी सारी, और इस टाइम पे उनके अगेंस्ट हैं और इनके हक में चल रही हैं। लेकिन ये ओवरऑल जो अगर सिर्फ हम प्लानिटरी इम्पैक्ट्स की बात करें तो वो अब इन दोनों पे इक्वल पड़ रहा है। उसमें आप जैसे कहते हैं ना कि अगर नवाज शरीफ साहब को सरकारी सपोर्ट हासिल है तो इमरान खान को अवामी सपोर्ट हासिल है, तो बैलेंस कहीं ना कहीं फिर भी बराबर ही है। ये नहीं है कि एक आउट और एक इन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब ने इतनी लंबी-चौड़ी तकरीर की, लेकिन उसमें कहीं भी इलेक्शन के हवाले से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है डेट देना, जबकि पीपल्स पार्टी एक तरफ कहती है कि इलेक्शन कमीशन डेट दे, तारीख दे, लेकिन नवाज़ शरीफ ऐसा लगता है कि इलेक्शन से फरार चाहते हैं या कोई और मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन शायद वो चाहते नहीं हैं। देखें, जब इलेक्शन तो तब चाहना होता है जब पावर चाहिए हो, और पावर में आना किस लिए होता है? जो सब उनको अभी मिल रहा है यही सब मिलना था। अगर हुकूमत में भी होते तो शायद मैं समझता हूँ किसी वजीर आजम को भी इतना प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता था जैसा प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है। और बिल्कुल ठीक है। इसीलिए शायद अब उनको खातिर खा कोई इसमें वो नहीं जरूरत कि इसको जो है वो इलेक्शन को जल्दी मांगे। अच्छा, मरियम नवाज़ जो हैं, वो उन्होंने एक दफ़ा जलसे के बीच में कहा भी कि अभी तक जो जलसागाह में लोग पहुँचे, वो सिर्फ 10% हैं, बाकी सड़कों पर हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन-सी सड़कों पर हैं, किस मुल्क की सड़कों पर हैं, किस शहर की सड़कों पर हैं। वैसे अवाम तो वो इस वो महँगाई में। वो आपको मैं बताता हूँ, वो जो बसें भर भर के मंगवाई थी बाहर से इसको भरने के लिए, तो वो कुछ बसें और लेट हो गई, जो कि फिर वहीं से ही पता चला कि जलसा खत्म हो गया, तो वहीं से ही वापस हुई। तो ये इसलिए वो कर रहे थे, और इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं कि पूरा तूल और से अपने मतलब लोगों पे बसेस करवा के दी हैं, चीजें की हैं, और इसको भरने की कोशिश की है मीनार पाकिस्तान को। हालांकि मीनार पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ लाहौर और इसकी सराउंडिंग से ही भरा जा सकता है अगर जेन्युइन पजीराई हो, अवामी पजीराई हो। तो ये तो रहीम यार खान, कराची, सिंध, पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने सारी कोशिश करके फिर भी
उस तरीके से इसको फिल जो करना चाहा या जो भी है वो सब नहीं देखा। तो फिल तो हुआ, ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल फिल नहीं हुआ, लेकिन ये जैसे फिल हुआ है या जो फिल का किया गया, जिस तरीके से मशीनरी भी यूज़ हुई है सारी सरकारी, और बड़ा इसमें बाकी अमल दखल भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, जैसे कहते हैं ना, मकरू चेहरा हमारे सामने एक्सपोज हो रहा है। और इससे अब इस तरह के, जैसे कहते हैं ना, कि पंडाल भरने, और इससे मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी कोई बहुत परवान चढ़ रही है पाकिस्तान में, या इसका कोई अच्छा मुस्तकबिल है। और एनी हाउ जो एक्चुअली लोगों का कंसर्न है, उसमें देखें कि जो वोट की बात आपने की थी कि नवाज शरीफ ने वोट की या इलेक्शन की बात नहीं की, तो वो बंदा करेगा जिसको पता है कि अवाम उसके साथ है। तो ये नवाज शरीफ साहब को ये बड़ा क्लियर पता है कि इस टाइम कितनी अवाम उसके साथ है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो इनका है इलेक्शन का मुतालबा, वो उन्होंने नहीं किया। और जो बातें करनी चाहिए थी, जो उधर बैठ के जिनके खिलाफ करते थे, वो भी नहीं की। तो ये बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना, प्लान। और आपको एक और बात याद करवा दूं कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इंडिया और अमेरिकन नेक्सिस इनको लाना चाह रहा है इस खिते में, अपना बंदा। क्योंकि अपकमिंग ये जो वार जोन बनने वाला है, उसमें अपना बंदा होगा तो जरा फायदा होगा। तो नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन की बात तो नहीं की, लेकिन ये जरूर की कि हमें हमसायों से अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। तो वो अपना असल जो मुद्दा जिसके लिए बुलाए गए हैं, वो उन्होंने जरूर बयान किया है कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। क्योंकि कश्मीर का भी जो ये सारी डील थी, इन्होंने की थी। और उस वक्त भी जब ये उतरे थे, तो उसके पीछे रीजन ये थी कि बाजवा साहब इसको अपना क्रेडिट बनाना चाह रहे थे, और नवाज शरीफ साहब अपना। कश्मीर के सौदे का क्रेडिट दोनों के अंदर मतलब जैसे कहते हैं ना, जंग चली कि कौन ले। तो इस वजह से ये उस वक्त भी उतरे थे। तो इसलिए वो जो आपको याद होगा, वो एक इनका आया था जिंदाल के, क्या वो उसका नाम है, हाँ जी, जिसकी जिंदाल है बड़ी, इंडियन। हाँ जी, वो जी। आया था, मिला था। और फिर तो ये एक्चुअली ये नवाज शरीफ साहब को लाने का मकसद इंडिया और अमेरिकन नेक्सिस है, जो इस खिते में अपना बंदा चाह रहे हैं। और ऐसा बंदा जो मनोवन उनको, जैसे कहते हैं कि यस बॉस करे। तो असल इसके पीछे यही कहानी है। तो जो ला रहे थे, उन्होंने उनकी बात जरूर कर दी कि हमसायों से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। और वही, जैसे आप देखें कि इसका मकसद पॉलिटिकल स्टैंड के तौर पे उन्होंने बिजली के बिल और वो ला के जो कहानी करनी थी वो कर ली। और जो जो ला रहे थे, उनके उनको बता दिया कि मैंने अवामी, मतलब उसमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी शुरू कर दी है बॉस को, कि आपने मुझे जिस बुनियाद पे बुलाया है वो मैं पूरी करूंगा। और देखे, मैंने जलसे में भी उसकी अपनी जो बॉसेस का जो लाइन थी या बयानिया था, उस पे काम शुरू कर दी है कि जी हमसायों से अच्छे ताल्लुकात और ये सारी बातें जो है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, लेकिन आप अपने इल्म की रोशनी में, सितारों की रोशनी में क्या देखते हैं? नवाज शरीफ को जब इतना बड़ा रिलीफ मिल गया, तो खान साहब का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं आप? क्या वो जेल में बंद रहेंगे? इलेक्शन से पहले उनके बाहर आने के इम्कानात अब हैं, ज्यादा रोशन है पहले से ज्यादा? हाँ जी, ये तो बड़ी क्लियर बात है कि ये तो 30 अक्टूबर तक, जैसे कहते हैं कि बस वो महफूज रहें। और 30 अक्टूबर तक अगर किसी किस्म का, जैसे कहते हैं कि जो खतरात लाहक हैं, वो लोगों ने इतने सदकात भी दिए, इतनी दुआएं भी हैं, बल्कि कई लोगों ने तो, मुझे याद है कि वजीफे तक मांगे कि हमें उनके लिए कोई वजीफा दें, हम उनके लिए करते हैं। तो वो ज़ाहिर बात है कबूल होंगी। और उम्मीद तो यही है कि अक्टूबर के बाद पॉसिबिलिटी है प्लानिटरी पोजीशन की जो है, कि वो कोई स्पोर्ट शुरू करें, इमरान खान बाहर आते नजर आए। और ये जो अभी सारा प्रोटोकॉल है, वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अवाम इमरान खान के पास है और मशीनरी नवाज शरीफ के पास है। तो असल तो आपको पता है, ताकत जो है वो अवाम होती है। तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली विनर तो वही है जिसके साथ अवाम खड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इलेक्शन के दिन ही इसका फैसला होगा, और विनर वही होगा जिसको आवाम वोट वोट बिल्कुल वोट डालेंगे। आपसे हम एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अब इलेक्शन की गहमा गहमी है, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, हमें लग रहा है, ऑब्वियस है कि इलेक्शन होंगे। आपको क्या लगता है,
खबरें ये भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब अपने रूटीन चेकअप के लिए लंदन वापस जा सकते हैं। देखिए ये जो अभी आपको याद होगा, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अक्टूबर को ओवर होने दें और ये अगले जो 10 दिन है बड़े इम्पोर्टेंट है। नवंबर में काफ़ी जैसे कहते हैं कि मंज़रनामा डिफरेंट नज़र आएगा, ये पिछला सारी सिनेरियो से। तो लेट्स कम द नवंबर, तो फिर देखते हैं कि उम्मीद तो यही है कि जैसा इस टाइम एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, इसमें 2 मेजर प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, राहु केतु अपनी जगह छोड़ेंगे, तो काफ़ी आप देखेंगे तब्दीली। आप लोग सारे मोस्टली लोग अपनी ज़िंदगियों में भी तब्दीली महसूस करेंगे और ये क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं तंग करते हैं अगर गलत जगह पे हों और ये तकरीबन कोई 18 माह स्टे करते हैं, तो जिनके लिए तो ये जैसे ही 30 अक्टूबर को अपनी जगह चेंज करेंगे राहु केतु दोनों ही, तो उम्मीद ये है कि सब के सब लोग ही इस इस तब्दीली को महसूस करेंगे अपनी ज़िंदगियों में, अपने ज़हनों पे, ख़ुसूसन अपने ज़हनी हालत में तब्दीली महसूस करेंगे। तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके हमारे अवामी और ये सारे पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी पड़ेगा और कुछ नया होगा। मतलब नवंबर टोटली मैं देखता हूँ कि अक्टूबर से डिफरेंट सिनेरियोज़ होंगे और ये इतनी पकी-पकाई खीर नहीं है जितनी नज़र आ रही है। जैसी अभी शो की जा रही है, ये पुरानी गेमें हो चुकी हैं, ये पुराने स्ट्रैटेजीज़ थी, पुराने ये जैसे कहते हैं ना तरीके वारदात थे। अब मैं नहीं समझता कि आगे इसी तरीकों से बड़े जलसे करके और इस तरीके से मशीनरी यूज़ करके किसी को लाया जा सकता है। क्योंकि अवाम बड़े अवेयर्ड हैं और यंग वोट बड़ा ऐड हो गया है। तो इसीलिए जब तक इनको तसल्ली नहीं हो जाएगी उस वक़्त तक इलेक्शन नहीं होना। तो दूसरा ये है कि जो मैं तब्दीली एक और महसूस कर रहा हूँ, वो ये है कि जनवरी आपको याद है मैं आपको बता रहा था कि टर्मॉइल हो सकते हैं और जी। जनवरी एक अनरेस्ट नज़र आता है। तो वो जो जनवरी का अनरेस्ट है वो पॉसिबिलिटी है क्योंकि जनवरी में मार्स भी अपनी जैसे कहते हैं तल्लू होगा क्योंकि अभी डाउन जा रहा है। इसीलिए आपकी क्रिकेट टीम भी और बाकी क्रिकेट टीम्स भी अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स दे रही हैं और ये क्योंकि फ़ौज से भी रिलेट करता है मार्स, तो पॉसिबिलिटी है कि जनवरी के बाद एक ये सारी पॉलिटिकल सिनेरियो पे जो हम इतना रिलाई कर रहे हैं, इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बदले कहें कि अल्लाह हाफ़िज़ भई बस बड़ा हो गया अब हम ही जैसे कहते हैं ना अभी आँख मचोली बड़ी खेल ली अब हम ही सँभाल लें मामलात को। नहीं, तो हमें ये बता दें कि आप क्या देख रहे हैं? फरवरी तो इलेक्शन की डेट के चांसेज़ हैं कि इलेक्शन कमीशन फरवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा देगा और डेट भी आ सकती है। नहीं, नहीं इतना इतना इस पे वसूक ना रखें। इतना इतना इस पे वसूक ना रखें क्योंकि ये जो चाँद गिरन, सूरज गिरन इकट्ठा अभी चाँद गिरन आ रहा है, उसके बाद इनके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स के रिज़ल्ट्स निकलने हैं। इसके बाद मार्स ने जनवरी में अपने जैसे कहते हैं डायरेक्शन चेंज करनी है, उसके इम्पैक्ट टोटल डिफरेंट करेंगे। तो ये इतना प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है जितना आप लोग इनकी खबरों पे या इनके फैसलों पे बैठे तकिया किए नज़र आ रहे हैं कि जी जनवरी का कह दिया है तो फ़ेब तक तो डेट आ ही जाएगी। ये इतना कुछ श्योर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।